गहलोत साहब ने कुछ काम अच्छे भी किए होंगे, मैं उसका इतना बड़ा विरोधी हूँ, आलोचक हूँ उसका, आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। मेरा उनका विरोध जबरदस्त है, 40 साल का विरोध है। अब किरण लाल जी का काम है छापा मारना, नंगा करना, एक्सपोज करना, बताना कि ये भ्रष्ट है, ये कार्यवाही गलत। करवाना उनका वो कार्यवाही वो सरकार करे ना। फिर तो आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि उनकी सरकार में सुनी ही नहीं जा रही। इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली बोला जा सकता है। लोटास इतना क्रोध, रौब और गुस्से से विधानसभा में और ऊपर आरोप लगाए ना किरोड़ी लाल पर हिम्मत है तो। ये विपक्ष हमेशा वसुंधरा राजे जी और किरोड़ी लाल मीणा का इतना सपोर्ट क्यों करता है? बाकी किसी की तारीफ नहीं करेगा, बाकी सब में कमी निकालेगा। बाकी से खतरा नहीं है, ये दोनों खतरनाक एलिमेंट्स हैं। और बाकी राजेंद्र राठौड़, कौन सा अपराध नहीं हुआ है, कौन से अपराध का केस नहीं बना है, एनकाउंटर से लेकर के सारे केस। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज फैक्ट इंडिया की गाड़ी फिर से सिंघवी साहब, चंद्रराज सिंघवी जी, उनके पास पहुंच गई है। आज से थोड़ी चर्चा करेंगे क्योंकि अखबारों में बहुत छपा, आपने सुना, किरोड़ी लाल मीणा आरोप लगा रहे हैं, डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं गहलोत सरकार पर। कह रहे हैं कि अपने पर्सनल लोगों को उन्होंने 3,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया। कौन है ये पर्सनल लोग, जरा जान लेते हैं, आज पता तो चले कि किरोड़ी लाल मीणा। और सुनिए, किरोड़ी लाल मीणा पर भी विधानसभा में बहुत आरोप लगे कि सर जी काहे छब्बा ही जाओ, कहीं काहे करो भी, जाकर ताड़ो लगाया, वहां ताड़ा खुल गया। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। राम राम सर, बताइए सर, क्या बोलेंगे? 3,000 करोड़। अरे भाई, दुनिया को मालूम है, मफतराज मेरे तो साथ पड़ा हुआ है, कोई जमाने में बड़ा पैसे वाला आदमी है, अरबपति है। शुरू में ये कल्पतरु नाम की कंपनी खोली थी, जोधपुर का रहने वाला है, होशियार आदमी है। और इसको अशोक गहलोत की इसकी मित्रता 80 से है, 1980 से। और उसने अशोक गहलोत की मदद भी की चुनाव में वगैरह, जो मैंने ही बहुत मदद की। अशोक गहलोत की मदद करने वाले चंद लोगों में उस जमाने में नाम था, तो मेरे दोस्त राम सिंह बिश्नोई का भी नाम था, और मफतराज का भी नाम था, और एक हमारे बहुत ही जैनों के सबसे प्रतिष्ठित और चरित्रवान आदमी है, उनका नाम है भायाजी, फेमस ओसिया कॉलेज के वो मंदिर के ट्रस्टी हैं, चीफ। उन्होंने बहुत हेल्प की, मगर भूल जाते हैं लोग। उन दिनों में मफतराज मेहनत व्यापार कहाँ भूले, गहलोत साहब ने मदद तो की। बात नहीं, आप सुनो हुआ कैसे। जब गहलोत जी आए राज में तो उनको चाहिए थे कुछ सपोर्टर, पैसे वाले धनिक लोग। उसके अंदर इसका नाम था भाया का, इसका मफतराज का। मफतराज ने मदद की, मफतराज की मदद की। बाद में वो जैनी है, जैनियों का अच्छा रिचेस्ट आदमियों में एक है इंडिया के, उसके साथ इसके संबंध हो गए। उसने बहुत काम किया राजस्थान में, बहुत। उसमें उसका वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के गोडाउन बनाने का मेन काम था। 3,000 करोड़ का काम अशोक गहलोत ने उसको दिया। दुनिया को मालूम है, बोलता ही नहीं है कोई। रिश्तेदार है क्या? बस मेरा भी रिश्तेदार तो ढूंढूंगा तो मेरा भी मिल जाएगा। रिश्ते से क्या होता है, काम दिया तो काम दिया। उसको लेकर के किरोड़ी लाल जी मीणा ने प्रश्न उठाया, रिश्तेदारों को काम नहीं दिया जा सकता है। हमारे यहाँ तो ज्यादातर सर बोलते हैं कि टेंडर्स जो मिलते हैं, सरकारी टेंडर्स, वो जैक जुगाड़ से ही लगाने पड़ते हैं, कई रिश्तेदारों को दिए जाते हैं। अलग बात है, पर एक पर्टिकुलर आदमी को टेंडर को मत दिए बिना इतना बड़ा ऑर्डर देना बड़ी बात थी। 3,000 देने को तो उन्होंने कईयों को दिए, 50-50 हजार बीघा जमीन भी लोगों को अलॉट किया सोलर एनर्जी के लिए। गहलोत साहब ने कुछ काम अच्छे भी किए होंगे, मैं उसका इतना बड़ा विरोधी हूँ, आलोचक हूँ उसका, आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। मेरा उनका विरोध जबरदस्त है, 40 साल का विरोध है। लेकिन मफतराज का जो सपोर्ट इन्होंने किया वो एक जांच का विषय था। किसी ने आंख नहीं खोली, किसी ने देखा तक नहीं। किरोड़ी लाल जी मीणा धन्यवाद का पात्र है जिसने इस मामले को उठाया और ईसीबी को ये मामला सौंप दिया है। इसलिए तो ईसीबी सामने आएगा जब आएगा, मगर ये भ्रष्टाचार बड़ा प्राइम भ्रष्टाचार था। पर सुनिए ना सर, जाकी तेरी तारीफ करो किरोड़ी लाल मीणा, उनके लिए विधानसभा में सर उन पर बहुत आरोप ये लगाए जाते हैं कि वो अपने लोगों का, जैसे ही क्योंकि पहले छापा मारते हैं और पता चलता है कि इसमें अपने लोग हैं तो तुरंत पीछे हट जाते हैं। उन बेवकूफ़ों को जो आरोप लगा था उनको पूछो, मतलब छापा मारने के पहले खबर नहीं आती है कौन है आदमी। ये बात की है ही नहीं, पहले की बात है, हो ही नहीं सकता।
अब किरण लाल जी का काम है छापा मारना, नंगा करना, एक्सपोज करना, बताना कि ये भ्रष्ट है, ये गलत। कार्यवाही करवाना उनका वो काम। कार्यवाही वो सरकार करे ना। उन्होंने ये थोड़ी कहा मुख्यमंत्री जी को कि मैं छापा मारूं तो आप कुछ करना मत। ये तो सर जी सुनिए ना, फिर तो आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि उनकी सरकार में सुनी ही नहीं जा रही है। इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली बोला जा सकता है। जो ताकत किरोड़ी लाल के पास होनी चाहिए वो नहीं है, जो अधिकार उनके पास होना चाहिए वो नहीं है, जो स्तर उनका होना चाहिए वो नहीं है। सारी दुनिया कहती है कि किरोड़ी लाल जी के साथ अन्याय हुआ। गलत क्या कहती है दुनिया? मैं और आपके कहने से नहीं होता, दुनिया कहती है। किरोड़ी लाल के आदमी के पास में जो उनके असिस्टेंट बनने लायक नहीं थे वो सीएम, डिप्टी सीएम बन गए, वो कैबिनेट मंत्री बन गए। किरोड़ी लाल के बाद एक बात और है, डोटासरा इतना क्रोध, रौब और गुस्से से विधानसभा में और ऊपर आरोप लगाए ना किरोड़ी लाल पर हिम्मत है तो लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकता। यही दम है, दम। किरोड़ी लाल को जवाब देने का दम है। अरे किरोड़ी लाल जी पर आरोप लगेगा तो जरूरत ही नहीं है, मैं ही जवाब दे दूंगा। किरोड़ी लाल जी मेरे मित्र, दुनिया जानती है, तो कोई स्वार्थ नहीं है, कभी कोई काम नहीं कहा, कभी कोई सिफारिश नहीं की, कभी कोई मदद नहीं मांगी। उसकी ईमानदारी, उसका चरित्र और उसकी सरकार में लड़ने की क्षमता, मैं इसका कायल हूँ, इसलिए उनका समर्थन करता हूँ। सर जी भी कह रहे हैं, कोई आदमी ऐसा मैं उसका भी कर दूंगा समर्थन। सर जी भी कह रहे हैं कि उनकी सुनी इतनी नहीं जा रही है। पर सर सुनिए ना, आपने अभी बोला कि डोटासरा साहब उन पर आरोप क्यों नहीं लगाते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है भाई, मेरा आपसे एक सवाल है। अभी रामकेश मीणा खूब रोया, खूब दुखी हुआ, आंखों में उनके थोड़ा भर गए आंसू कि कितने अच्छे हैं किरोड़ी लाल मीणा, कितना काम करते हैं भाजपा को मीणा समाज में आगे ही किरोड़ी लाल मीणा ने किया, पर इनको क्या मिला? कुछ नहीं। ये रामकेश मीणा ने बोला। मेरा आपसे एक सवाल है, क्यों कांग्रेस, क्यों विपक्ष इतना किरोड़ी लाल मीणा का सपोर्ट में आ जाते हैं? ईर्षा, लोकप्रियता। सर तारीफ करती है वो किरोड़ी लाल मीणा की। तारीफ नहीं, उनके अपनी तारीफ करना जरूरी नहीं, पब्लिक तारीफ करती है, आम जनता तारीफ करती है, आम वोटर तारीफ करता है। ये बता रामकेश मीणा के आंसू आना वाजिब है। मैं तो कहूँ रामकेश मीणा ने जो अपने संवेदना प्रकट की है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पर सर मेरा आपसे एक सवाल है, ये विपक्ष हमेशा वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा का इतना सपोर्ट क्यों करता है? बाकी किसी की तारीफ नहीं करेगा, बाकी सब में कमी निकालेगा। बाकी से खतरा नहीं है। ये दोनों खतरनाक एलिमेंट्स हैं, लोकप्रिय एलिमेंट्स है, पब्लिक लाइक्ड एलिमेंट्स हैं। और वसुंधरा को तो 10 साल का मौका मिल चुका है, उससे शिकायत नहीं है। किरोड़ी को क्या दिया? किरोड़ी को ताकत मिलनी चाहिए। आज भी हाईकमान सारे एमपी की मीटिंग में मोदी कहता है जब किरोड़ी आक्रमण करता तो आप चुप क्यों रहते हो? मैं तो ये चाहता हूं कि जब भजन लाल हमारा मुख्यमंत्री है, आज तो मुख्यमंत्री है, सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, उस पर जब आक्रमण हो तो पूरी भाजपा के विधायक खड़े क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते हैं? प्रोटेस्ट करना चाहिए, काउंटर अटैक करना चाहिए। साथ नहीं है क्या सर वो सब? वो तो हो जाने, उसका जवाब तो वो देंगे। मेरी इच्छा ये है कि जब डोटासरा या जूली आक्रमण करते हैं तो उसके जवाब देने के अंदर क्यों नहीं भजन लाल जी किरोड़ी लाल मीणा को आगे लाते हैं? कहे किरोड़ी जी आप इसका जवाब हीरो बन दीजिए। जाएंगे, ऐसा सोच कि हीरो तो है वो बना हुआ, बनाने थोड़ी बनता है। हीरो नहीं बनता, हीरो तो जो होता है वो बन ही जाता है। हीरो के लायक है वो आदमी। आज लोग मुझे कहते हैं आप किरोड़ी का समर्थन, मैं दूसरा आदमी लाओ, चलो दूसरा लाओ, ईमानदार आदमी, चरित्रवान आदमी। पूरे राजस्थान में भाजपा में कोई ऐसा ईमानदार, कोई ऐसा आप मेरी नजर में नहीं है, मेरी नज़र में नहीं है। कांग्रेस में भी कोई होगा मेरे को डाउट है, मगर मेरे दोस्त का लड़का है सचिन पायलट, वो करता है। अभी सचिन पर पैसा खाने का कोई आरोप नहीं लगा। तो मैं कहता हूँ ना ये बात, आदमी वही सच्चा जवाब देता है जिसका देने का दम होता है। मेरी 68 साल की राजनीतिक उम्र है। 62 में आया था मैं, 18 स्वतंत्र पार्टी का स्टेट ऑर्गेनाइजर था जब मेरी पार्टी की उड़ीसा में सरकार थी और हमारे 74 एमपीज थे लोकसभा के, तो इनका बीजेपी वालों का अकेला भैरव सिंह शेखावती था। तो मेरे को तो मालूम है। उसके बाद में 74 में जब सी राजगोपालाचारी की मृत्यु हो गई, तब उसी जनता पार्टी की मदद के साथ ने भारतीय जनता ने मिलकर जनता पार्टी का निर्माण किया था। तो सर मगर ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि किरोड़ी लाल मीणा के साथ न्याय तो भगवान करता है, इंसान थोड़ी करता है। कभी न कभी न्याय होगा और जबरदस्त न्याय होगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। हम हाईकमांड को कह सकते हैं ना कि किरोड़ी लाल जी द बेस्ट मैन। आम पब्लिक में और बाकी राजेंद्र राठौड़, कौन सा अपराध नहीं हुआ है? कौन से अपराध का केस नहीं बना है? एनकाउंटर से लेकर के सारे केस। तीसरा क्या, सतीश बच्चा है, वो कांग्रेस में बेचारा है, तो प्रांत का तो नेता क्या बनेगा? बनने की गुंजाइश नहीं है। वो तो कांग्रेस में भी ऐसे नॉमिनेशन होते हैं जैसे बीजेपी में होते हैं,
बीजेपी वालों को भी ऐसे ही नॉमिनेशन होता है। सतीश पूनिया को बना दिया गया, इसके बाद में जोशी को बना दिया गया। आप बताइए आज की तारीख में आम जनता के बीच में किसकी पैठ कितनी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप मुझसे क्या पूछ रही है, आप बोलिए ना। ओम बिरला भी डिजर्विंग है। नाम छोड़िए ना, आप कोई मतलब ही नहीं है। ओम बिरला का तो टिकट काट दिया था वसुंधरा ने 2003 में, तो ललित किशोर जी मेरे पास लेके आए थे, गिड़गिड़ाए थे, मैंने टिकट दिलवाया इसको, और उसके बाद में फिर आए ललित जी की इसको काम दो, तो इसको और भवानी राजावत को हमारी और सत्यानंद गुप्ता की सिफारिश पर वसुंधरा राजे ने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया था। अब किसकी बात करते हो, कहाँ ले जाते हो? आपको तुलना करनी तो पक्का करो, राम की तुलना करो तो कृष्ण से करो। अब आप किसी राम की तुलना कह रहे राम की तुलना रावण से कर रही हूं मैं। कर सकती हो तो करो, लोग रावण से करो, फिर समझ में आता है, समझे आप? तो तुलना करो, समकक्ष लोगों से करो। किरोड़ीलाल की तुलना करने के लिए दूसरा किरोड़ीलाल ढूंढो, लाओ ना आप ढूंढ के। तो सर क्या मैंने कारण भजनलाल से तुलना नहीं की। आज की तारीख में भजनलाल का पद किरोड़ीलाल से बड़ा है और वो मेरी पार्टी का मुख्यमंत्री है, तो मैं उसका सम्मान ही करूंगा ना, तुलना कैसे करूंगा? तुलना करने का अधिकार नहीं है मेरे को। पर वो चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर के रूप में सम्मान तो मुझे करना ही पड़ेगा। कल तो आप कहोगे सम्मान किसका ज़्यादा करते हो, तो मुझे उसकी तरह जवाब देना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप पत्रकार हो, सब दुनिया में जाती हो, आपका बहुत बड़ा नाम है, यू आर ए वेरी गुड एंकर। आप पता लगा करके मुझे महीने भर में बताओ किरोड़ीलाल जी मीणा से भाजपा के किस नेता की तुलना की जा सकती है। आप सही जवाब मुझे ला के दोगे और संतुष्ट करोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको 11,000 रुपये पुरस्कार दूंगा। ये सर आप सबको कह रहे हैं, ये सर का आप सबको कहना है ना सर, राजस्थान पूरे देश प्रदेश में कह रहा हूँ, और आपको विश्वास नहीं हो तो एडवांस ले जाओ, मगर लाओ तो सही, ढूंढ कर तो लाओ, समझे ना आप? अब वो मोदी के विरोध में आलोचना करते हैं, कोई कांड कैसा ही कांड, झूठे कांड, तो लाओ ना मोदी के बराबर पूरी कांग्रेस। राहुल गांधी को बोलो तो लाना मोदी के बराबर को राष्ट्रीय नेता हो, तो तेरे पास है ही नहीं। तो हनुमान बेनीवाल तो कहते हैं कि अब बूढ़े हो गए हैं, 6-5 तो गोलियां ले लेते हैं एक दिन में किरोड़ीलाल मीणा, 6-5 तो गोलियां तो मैं लेता हूँ, मैं तो बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। हनुमान को बोले मेरे सामने आके बैठ जा, कर ले तर्क। हाँ, मेरे से कोई तर्क करता ही नहीं है। मैं पूरे हिंदुस्तान का बेस्ट स्पीकर 1963 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुरस्कृत हूँ। यूथ फेस्टिवल ताल कटोरा गार्डन के फेस्टिवल में आई वॉज डिक्लेयर द बेस्ट पब्लिक स्पीकर ऑफ इंडिया। पर अब हनुमान बेनीवाल भी कभी अपने लाइन अपने फील्ड का है, तो मैंने कभी उसकी आलोचना नहीं की, मैंने कभी सचिन पायलट की आलोचना नहीं की। अब आप गहलोत क्या गहलोत है या तुलना की अगर आप बात करें तो हनुमान बेनीवाल अपनी तुलना करते हैं किरोड़ीलाल मीणा से, कई बार कह देते हैं कि मैं बहुत बेहतर हूँ। उसका कारण है कि मैं जिस पर बैठ जाता हूँ उस पर जिताता हूँ, न्याय दिला। पब्लिक करती, कितने जीता है भाई इस बार? सर वो तीन भी गए, आप ही तो जीते हो, ऐसी बात नहीं है, मगर नहीं गुण है। मैं हनुमान बेनीवाल का इसलिए प्रशंसक हूँ कि मैं 50 साल से जाट राजनीति करता हूँ, मेरे कारण ही उषा पूनिया को टिकट मिला था, हनुमान का टिकट कटा था। मैं आज भी उस गलती के लिए पश्चाताप करता हूँ, मगर चूंकि वो विजय की वाइफ थी और विजय मेरा मित्र था और भैरू सिंह जी एडमेंट थे कि हम विजय को टिकट नहीं देंगे किसी कीमत पर, तो वसुंधरा जी ने पूछा क्या, मैं कहा हनुमान बेनीवाल जी के साथ इतना बुरा नहीं, मैंने किया तो किया, मैं छिपाता तो नहीं हूँ, मैं गुणों का व्यवसायी हूँ। हनुमान में हिम्मत है, हनुमान में दम है। सर कभी उन्होंने आपको याद किए? उसको पूछो, मुझे क्यों पूछते हो? मुझे तो सब याद करता है, जिस स्टेट में गया वो स्टेट याद करती है। आज ही मध्य प्रदेश याद करता है, आज भी जाके कोई भजनलाल को। इन दोनों में तुलना कर सकते हैं आप? चलिए आप तुलना में बात कर रहे हैं तो हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा में तुलना की बराबर ही नहीं है ना, कोई है ही नहीं ना तुलना। जितनी उसकी उम्र है उतना उसका राजनीतिक अनुभव है। तो किरोड़ीलाल जी मीणा भी अपने किरोड़ीलाल जी मीणा वसुंधरा के राज में भी डरा नहीं, किरोड़ीलाल मीणा किसी से घबराया नहीं। हाँ, हनुमान अच्छा है, उस लाइन में, उस पंक्ति में, उस सीढ़ी पर चढ़ रहा है और वो सीढ़ी के उपरोक्त ऊंचे पद पर है, पहुंच जाएगा एक दिन, भगवान करे वो। सर लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या सरकार की इतनी चलती नहीं है क्या? उससे क्यों मैं आपसे पूछ रही हूँ। कई बार गोविंद सिंह डोटासरा को बड़े बड़े मंत्रियों ने, खुद सीएम भजनलाल ने भी, सबने कह दिया अरे सुनो ज्यादा आंखें मत निकालो, जेल में डालेंगे। आप कब डालेंगे वो कभी समझ नहीं आता। वो खुद व्यक्ति, खुद नेता बोल रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा छाती ठोक कर कि हिम्मत है तो डाल के बताओ। ये हिम्मत तो दिखानी चाहिए, क्यों नहीं दिखाते हैं फिर आप? ये उसकी कमजोरी नहीं दिखाता, मुझे क्यों पूछ रही हो आप? सरकार मैं अगर मैं सत्ता में होता हूं तो मैं एक दिन में फैसला करता हूं।
एक दिन में नहीं, 1 घंटे में फैसला। क्यों नहीं कर मैं पा मध्य प्रदेश में था, जो ये सवाल दिग्विजय ने मुझे कहा क्यों था। नहीं कर पा रही आपकी सरकार? हिम्मत नहीं है। दिग्विजय सिंह ने मुझे कहा था कि आप क्या कर लोगे, मैं तेरे मंत्री निकाल दूंगा। 1 घंटे में 8 मंत्रियों को डिसमिस किया। बाद में एक कमेटी बनी मेरी, सुधाकर राव नाइक और दिग्विजय की, और नाटक को निकलना पड़ा। खूब मेरे को लालच दिया, मैं पैसे सबसे बड़ी ईमानदारी आप में अगर दम है, आप अगर आज किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप या कार्रवाई करते हो तो आपको भी उतना ही पवित्र और निष्पक्ष होना पड़ता है। क्या बात बोली। अब इसी से मेरा सवाल है नेक्स्ट। सर जी सुनिए, ये 3 विधायकों का खूब खबर। आप सुनिए, ये राजस्थान की जनता को देखना चाहिए कि किस तरीके से हम सबको मिलके मूर्ख बनाया जाता है। पहले तो खुलासा हो गया, स्टिंग ऑपरेशन हो गया भैया, स्टिंग ऑपरेशन, 3 नेताओं के नाम सामने आए। आज वही नेता विधानसभा में भी आते हैं, खूब हंसी टिटोली करते हैं, खूब सब कुछ सही चल रहा है। क्यों ऐसा है सर? पहले तो खुलासा हो गया भ्रष्टाचार का, गजेंद्र सिंह शेखावत आकर खुद बाहर बोल रहे हैं कि अरे हाँ मुझसे मिले थे, कई नेता और भी बोल रहे हैं कि मुझसे मिले, रोए भी। सब लोगों ने ये देख लिया कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, सब खुले में है, सबको सब पता है। उसके बावजूद आपकी सरकार, ऐसा क्यों होता है कि आप गजेंद्र शेखावत से पूछो, मुझसे क्यों पूछते हो? गजेंद्र शेखावत और इनके बीच में भी कई बार टैप रिकॉर्डिंग में और 56 तरह के आरोप है, वो करे जवाब दे। मैं एक बात कर, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता हूँ, मगर मैं किसी के आरोप से उसको बचाता भी नहीं हूँ। ये मेरा कर्तव्य नहीं है। सर पर पूरी दुनिया ने देखा ना, तो दुनिया करे फैसला। सर दुनिया तो सरकार पर यकीन करती है। हाँ तो सरकार, अब वो मामला ठंडा भी हो गया, आपने देखा। पहला 16 जनवरी कहा गया, 5 जनवरी कहा गया, अब कहाँ है? लोग ही भूल गए हैं। कोई नहीं भूलता है पब्लिक के, आप जनता को नहीं जानती। इस देश की जनता से सेंसिटिव, समझदार, बुद्धिमान और समय पर याद करने वाली विश्व की कोई जनता नहीं है। आपको एक बात बताऊं, कई छोटे मोटे कांड वर्ल्ड में होते, चर्चाएं होती है, यहाँ हुई है क्या? राम रहीम के कांड की हुई क्या? आसाराम बाबू की घटना हुई क्या? अजमेर वाले कांड को पब्लिक भूली है क्या? मैं 50 साल बाद याद कर रहा हूँ। कोई नहीं भूलता है। जनता सबसे महान है, जनता की स्मृति महान है। जनता सच्ची बात का वक्त पर जवाब देती है, बिना वक्त जनता बकवास नहीं करती है। सुन लिया आपने सर को। आपका क्या इस पर कहना है? कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।